महत्व देते हैं। मुर्दाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद, किसान आंदोलन। एमएसपी पर बाजरा खरीदो, एमएसपी पर बाजरा खरीदो, अंतर्गत झुंझुनू वापिस लो, अंतर्गत झुंझुनू वापिस लो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। संयुक्त की मजदूरों की तरफ से तमाम प्रबंध है कि जिस जनप्रतिनिधि को जनता ने वोट देकर चुना, आज वो जनता और उसके प्रतिनिधि साथी बाजरा की समस्या को लेकर उनके पास मिलने के लिए आए। चलो। क्या जिस तरह से आपने कहा कि बाजरा कम हुआ है लेकिन रजिस्ट्रेशन ज्यादा हो गया, तो कहीं ना कहीं खामी तो सिस्टम में गड़बड़ी तो है कि जिस तरह से पूरा प्रकरण चल रहा है। देखिए, जो हमें सिस्टम मिला उसी सिस्टम को तो हम दुरुस्त करेंगे ना। कोई हम अपना एकदम सिस्टम तो खड़ा कर नहीं सकते, इसलिए उसकी दुरुस्ती में ही जब उस सिस्टम को आदत इस तरह की पड़ गई तो, और इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने आपको ज़मीन का खाका बता दिया, प्रोडक्शन का बता दिया, उनकी भी बात सुन ली, अपनी भी बता दी। पता सबको है, क्या पता आने वालों को भी है, पता मेरे को भी है। अगर भाई बिना, जब भी मैंने कहा बिना सहयोग के किसी के सब नहीं सहयोग करेंगे तो कोई भी सरकार की व्यवस्थाएं हो वो सुचारू रूप से नहीं चल सकती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई जहाँ सरकार ईमानदारी से चलना चाह रही है, जहाँ सरकार किसान का बाजरा, जो बाजरे की बात को लेके आए थे, पूरे देश में कहीं बाजरा नहीं खरीदा जा रहा। कहीं आप खरीदा जा रहा हो तो बता दो, लेकिन पूरे देश का बाजरा अगर हरियाणा में बिकेगा तो तकलीफ तो होगी। और उसी तकलीफ के कारण हम एक्चुअल में हमारा किसान मारा जाता है, क्योंकि हमने पिछली बार ये लागू कराया कि किसान के खाते में पैसा जाए और किसी के में ना जाए, तो खाते में पैसा भी गया। और इस बार भी बाजरा आपको पता है बारिश की भेंट चढ़ा है, उतनी पैदावार भी नहीं, ना क्वालिटी उतनी, ना क्वांटिटी उतनी। तो उस हिसाब से मैं कहता हूँ कि आज किसान उस मामले में तो नुकसान में है नहीं। तो आप रजिस्ट्रेशन करके बाजरा ले रहे हैं किसानों से, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जो रजिस्ट्रेशन, उसके बावजूद गड़बड़ी कैसे हो रही है, ये समझ से परे है ना। अब वो बताया ना मैंने, जैसे शुरू में आपने पूछा कि कहीं सिस्टम में खामी है क्या, तो सिस्टम तो पुराना हमें मिला है, तो सिस्टम में जरूर कहीं ना कहीं तो कराने वाले तो वही लोग हैं। हम लोग तो कहते हैं भाई ये ठीक करो, लेकिन फिर भी अब वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। सुधार की जरूरत है। मेरा सवाल ये है सर कि आप लोग यहाँ के जो विधायक है वो मिलके गए थे, आप लोगों के बीच में अखबार में भी आया कि आप लोगों ने सीएम साहब से मुलाकात की बाजरे को लेके, उसके बावजूद जो भावांतर मूल्य है उसको ना तो बढ़ाया गया, ना किसी तरीके का बदलाव इस पूरी प्रक्रिया में किया गया। नहीं, उसमें बढ़ा है, उसमें मात्रा भी बढ़ी है, और आज जो पैसा आ रहा है लोगों के खातों में उसमें भी बढ़ोतरी से आ रहे हैं। दूसरा ये है कि देखिए, समस्या जो है वो सभी प्रतिनिधि मिलके गए थे और मुख्यमंत्री जी से आग्रह भी करा था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जब बताया कि भाई ये नुकसान है, ये फ़ायदा है, आप देख लो कहाँ इसमें गुंजाइश नज़र आती है, तो मैं किसान के साथ खड़ा हूँ, तो वो बात भी आई। लेकिन जब हमने जी अभी प्रोटेस्ट किया आपने, क्या कुछ रहा, किस तरह से जैसे बाजरा लेके पहुँचे, क्या मैसेज देने की कोशिश? ये हमारे विधायक साहब हर रोज़ ये कहते थे कि एमएसपी है, थी और रहेगी। सरकार ने 2250 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से बाजरा तय किया था, परंतु सरकारी अनाज मंडी में 2250 का रेट किसानों को नहीं मिल रहा है। तो ये बयान दे रहे हैं कि 2250 का रेट है, तो हम इनके पास 1 क्विंटल बाजरा लेकर आए थे कि आप 1 क्विंटल बाजरा खरीदो, सिंबॉलिक तौर के ऊपर 2250 रुपया आप दो। हम ये बात करने के लिए आए थे, परंतु उन्होंने सरकार के पक्ष को ही मजबूती से रखा और जो करेक्ट था, जो सही समस्या थी, उसके निदान की तरफ कोई प्रभावशाली कदम उठाने की बात उन्होंने नहीं की। हम बाजरा छोड़कर आए हैं, उसने कहा कि ये मैं खाऊंगा, पक्षियों को खिलाऊंगा और आपके खाते में 2250 रुपये भेज दूंगा। उन्होंने हमको ये कहा है, हम इंतजार करेंगे। अगर 2250 रुपये किसान के खाते में नहीं आएंगे तो हम फिर आकर के उनसे 2250 रुपये मांगने के लिए आएंगे। एक बात ये सामने आई कि जो बाजरा कम संख्या में हुआ
लेकिन बिका 3 गुना पे। हरियाणा के अंदर वो सुने तभी ना, हरियाणा के अंदर जो एवरेज है इस बार 10 क्विंटल प्रति एकड़ की बाजरा की एवरेज है। ये कृषि विशेषज्ञों का कहना है और सरकार ने 8 क्विंटल माना है। जब जिसका 8 क्विंटल लेगा और जिसके खेत में हुआ 10 क्विंटल, तो वो क्या करेगा? वो फिर उसको बेचने के लिए वो कोने को रास्ता निकालेगा। तो सरकार ने 10 क्विंटल क्यों नहीं किया? नंबर 2 बात, जिसके खेत में जितना बाजरा हुआ उसमें 8, 10, 12 का कोई पैमाना नहीं होना चाहिए। जिसके खेत में जो बाजरा हुआ वो बाजरा सरकार को लेना चाहिए। किसान देश के लिए पैदा करता है और उस किसान को इतना तंग और परेशान किया जाता है। डीएपी के लिए पुलिस के धक्के मुक्के खाने पड़ रहे हैं, परंतु खाद मुहैया नहीं हो रहा है और ये केवल अखबारों में बयान देख करके और लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिस्टम का तो फेलियर है कि रजिस्ट्रेशन अगर जिस चीज़ का हो रहा है और अगर कोई बाहर का आदमी आ रहा है, ये बड़ी चकाचौंध इनकी पास सीआईडी, हम 10 आदमियों, 20 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी के लिए 500 पुलिस खड़ी हो जाती है। अगर रजिस्ट्रेशन कहीं गलत है, कोई बाहर का आ रहा है, ये चेक लगाए, उसकी जिम्मेवार तो किसान नहीं हो सकता, उसके जिम्मेवार तो खुद सरकार होगी, प्रशासन होगा। वो इस तरह के अख्तियार, इस तरह के पैमाने लिए जाएँ, परंतु ये आड़ है केवल मात्र, ये कहने के लिए बात है, बरगलाने की बात है। अब हरियाणा राजस्थान को लड़ाने की बात है, उनके किसानों के खिलाफ मन बनाने की बात है कि हम तो पाक साफ है। अरे अगर आप पाक साफ हो तो आप यूपी में क्यों भेज रहे हो खाद? यूपी में ट्रक पकड़े गए क्योंकि वहाँ चुनाव आने वाले हैं। राजस्थान में कांग्रेस है इसलिए उसकी तरफ इशारा कर दो आप। ये यहाँ घटिया राजनीति चलाई जा रही है जिसका हम प्रोटेस्ट करते हैं।